आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हम तो डूबेंगे सनम मगर आपको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस में इन दिनों इस कहावत के अनुरूप ही नेताओं की गुटबाजी सड़कों पर आ गई है। पार्टी में बगावत के साथ साथ विश्वासघात भी हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व उनकी बहन प्रियंका गांधी यूपीए को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टिकटों के बंटवारे के बाद पार्टी में बगावत खड़ी हो गई है। देश भर में जहां सूरत और इंदौर में पार्टी कैंडिडेट भाजपा में जा शामिल हुए हैं, वहीं हरियाणा में अनेक लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन हो गई है। हरियाणा के 3 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की टिकट काटी तो वहां बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के खिलाफ श्रुति चौधरी और उनकी मां पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने हंगामा बरपा दिया। टिकट ना मिलने पर श्रुति की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, जिसके बाद हरियाणा में पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत दांव पर लग गई है। भिवानी के बाद सबसे अधिक बखेड़ा खड़ा हो गया फरीदाबाद सीट पर, जहां पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को टिकट मिलने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने राजनीतिक जंग का ऐलान कर दिया है। दलाल ने सोमवार को कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पलवल क्षेत्र के गांव झाड़सैतरी में करण दलाल ने अपने समर्थकों की पंचायत बुलाकर कांग्रेस हाईकमान को सीधा चैलेंज दे दिया है। दलाल ने कहा है कि या तो फरीदाबाद से टिकट बदलो या फिर बगावत के लिए तैयार रहो। आपको यह पता ही होगा कि हरियाणा के तेजतर्रार नेताओं में करण दलाल की गिनती होती है। हरियाणा की राजनीति में कभी पूर्व सीएम बंसीलाल के खासम खास रहे इस नेता के सिर पर अपने राजनीतिक गुरु की सरकार गिराने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि करण दलाल की राजनीति हमेशा से सुर्खियों में रही है। पूर्व सीएम बंसीलाल ने ही करण दलाल को राजनीति की ABCD सिखाई थी, लेकिन बाद में दलाल भी राजनीति के प्रोफेसर बन गए तो उन्होंने अपने गुरु की कुर्सी को ही गिरा दिया। पूर्व सीएम बंसीलाल ने ही करण दलाल को राजनीति की ABCD सिखाई थी, लेकिन बाद में दलाल भी राजनीति के प्रोफेसर बन गए तो उन्होंने अपनी गुरु की कुर्सी को ही गिरा दिया। बंसीलाल ही नहीं बल्कि पूर्व सीएम चौटाला को भी दलाल ने जबरदस्त टक्कर दी है। अब दलाल टिकट न मिलने से खुंदक खाए हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान को उन्होंने चुनौती दे दी है। खबर है कि यदि हाईकमान ने टिकट ना बदली तो फिर दलाल BSP के पाले में भी जा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो इसका सीधा सा नुकसान कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप और लाभ BJP प्रत्याशी गुर्जर के खाते में जाएगा। यदि ये चर्चा सही साबित हुई तो भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थी को नहीं मना पाए तो फरीदाबाद में कांग्रेस का बंटाधार होना निश्चित है। वहीं दलाल को अपनी जिद और तेजतर्रार नेता के रूप में जाना जाता है। वे कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए दलाल को राजी करना एक बड़ा काम हो गया है। अब पहले कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के लिए दलाल को मनाना होगा और फिर अपना जनसंपर्क अभियान आरंभ भी करना होगा। इससे उनका काफी समय खराब हो जाएगा, जिसका सीधा सा नुकसान उनके खाते में जुड़ता चला जाएगा। अब बात हिसार की, जहां कांग्रेस ने हुड्डा के खासम खास पूर्व केंद्रीय मंत्री JP को उतारा है। जबकि दावेदारी की बात करें तो इस सीट से BJP से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने अपनी दावेदारी ठोकी थी। विजेंद्र कांग्रेस में इस शर्त पर आए थे कि उन्हें हिसार से टिकट दी जाएगी। विजेंद्र ही नहीं बल्कि उनके पिता, जो कि हरियाणा की राजनीति में सीनियर लीडर हैं और जाटों के मसीहा सर छोटू राम के नाम पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं, वे भी अपनी पत्नी पूर्व विधायक प्रेमलता के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। परंतु एंड टाइम पर लिस्ट से उनका नाम काटकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने JP को टिकट दिलवा दी। अब वीरेंद्र सिंह व उनके परिवार के अरमानों पर आसमान टूट पड़ा है। ये परिवार अब राजनीति में ना घर का रहा और ना ही घाट का। संभावना है कि हिसार में भी कांग्रेस प्रत्याशी JP को इस परिवार की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस अपने इन महारथियों को मनाने के लिए क्या रुख अपनाती है।